है। राजस्थान में युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर बर्बर हत्या को लेकर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और राजस्थान अपराध का गढ़ बन गया है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है और कहा है कि राज्य में धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। बार बार देखने को मिलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए सदा प्राथमिकता रही है और ये इसी तरह से उन लोगों को संरक्षण देती है और अपनी शरण में रखती है जो आपराधिक घटनाओं को बल देते हैं और धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर बांटने का काम करते हैं और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। और राजस्थान एक ऐसा उदाहरण है जहां कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण को बल दिया है। भरतपुर की घटना पर गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी पूछ रही है कि क्या प्रियंका गांधी पीड़ित के घर जाएंगी, तो वहीं बीजेपी ने राजस्थान में गहलोत सरकार पर अपराध को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी वही है। हमारी डिमांड है कि कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है राजस्थान में, ट्रैक्टर से एक आदमी को कुचल दिया गया, उनको प्रियंका गांधी को बात जाना चाहिए। यहाँ यूपी में तो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इतना बलात्कार यूपी में उसने देखा कि हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में इतना कितना हुआ? क्यों नहीं गए जी? क्यों नहीं गए? क्यों यूपी के बलात्कार की घटनाओं को उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके पेश किया? इसका मतलब दुष्प्रचार करना, राजस्थान के मुख्यमंत्री का दुष्प्रचार करना यूपी का। ये यूं तो राजस्थान में बहुत सारे मुद्दे और मसले हैं पिछले 5 सालों में जो राजस्थान की जनता ने भुगता है। कुर्सी की फिक्र ने अशोक गहलोत को इतना आतंकित और आशंकित कर दिया कि वो कानून व्यवस्था को कायम करना भूल गए और यही कारण है कि आज अपराधियों के घोंसले इतने बेलगाम हो गए कि सरेआम सड़कों पर इस तरीके की घटनाएं आम हो गई। राजस्थान में इस समय जो बड़ी चुनौती है जो किसी भी सरकार के लिए भी होगी वो कानून व्यवस्था होगी और मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता की अदालत में अशोक गहलोत को दंड देगी। तो और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन रहा है? सियासत अपनी जगह है, सियासी पूरा ये मामला बनता हुआ जा रहा है और क्योंकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमलावर है, लेकिन आप मुझे अपडेट बताइए क्या गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी हुई है तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? देखिए शोभना, इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में जो मृतक है उसी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दामोदर गुर्जर जो मृतक निरपत का भाई है उसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसका बाकायदा बयान भी सामने आया है। पुलिस ने जो बाइट मीडिया को उपलब्ध कराई है उसमें उसने इस बात को उपलब्ध कह रहा है कि मैं ट्रैक्टर चला रहा था, अचानक से मेरा भाई ट्रैक्टर के आगे लेट गया और उसकी एक्सीडेंटली मौत हो गई। इस तरह की बात पुलिस के द्वारा जो मीडिया को बाइट उपलब्ध कराई गई है एक्यूज की जो दामोदर गुर्जर है उसमें ये बात कह रहा है। और पहले इस घटनाक्रम में बात चल रही थी कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। गांव जो अड्डा है बयाना के सदर थाने का, वातर सिंह और बहादुर गुर्जर 2 पक्ष उनमें झगड़ा हुआ और झगड़े से पहले पथराव हुआ। 4 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था जिसकी भी FIR बयाना सदर थाने में दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज सुबह तड़के 7 बजे के आसपास ये झगड़ा शुरू हुआ। पहले पथराव हुआ, फिर लाठी बाटा जंग हुई और देखते ही देखते फिर एक दूसरे के ओर ट्रैक्टर दौड़ने लगे और बाद में जब लाठी बाटा जंग हुई तो अब पुलिस के लिए पहली इस बात को लेकर बन गई है कि जो मृतक है वो उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी और उसको बाद में ट्रैक्टर के नीचे लाके कुचला गया या फिर उसकी ट्रैक्टर के नीचे कुचलने से मौत हुई है और उसका वीडियो जो दूसरे पक्ष है उन्होंने बनाकर वायरल किया। तो इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है। लेकिन पहले जहां तक बात कही जा रही थी कि दूसरा पक्ष इसमें आरोपी है, लेकिन अब पुलिस ने इस बात को तस्दीक किया है कि मृतक के भाई के द्वारा ही ट्रैक्टर चलाया जा रहा था। उसी ने 8 से 10 बार उस ट्रैक्टर को चलाया और उसके कुचलने से उसकी मौत हुई। इस तरह की बात पुलिस ने पहली अब इस पूरे मामले में कही है। शोभना, दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। लगातार जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, भरतपुर पुलिस के जो मुखिया हैं SP मृदुल कछावा, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा ठीक है देवेंद्र, आप नजर बना के रखिए और जो भी लापरवाही बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पुलिस जांच में जुटी हुई है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर रुक करूंगी। जी न्यूज़।